नहीं भाई, फंक्शंस, अब हमें पता है फंक्शंस का मतलब होता है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। कल मैंने डेफिनेशन बताई थी, बताओ भाई। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विदाउट राइटिंग द फंक्शन अगेन एंड अगेन। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक ऐसी चीज है जो बिना किसी फंक्शन के बार बार लिखे, आप उस फंक्शन को एक ही दफा लिखें और उसके बाद आप दोबारा जब मर्जी चाहें, इवन आफ्टर एट ईयर, आप साल के बाद भी, कई सालों के बाद भी आप उस फंक्शन को दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, बिकॉज फंक्शन प्रोवाइड अ रीयूजेबिलिटी। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है आपको? रीयूजेबिलिटी। मींस कि फंक्शन आपको आसानी से रीयूजेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है? बाय कॉलिंग। मींस फंक्शन को कॉल करें, फंक्शन हाजिर हो जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, जैसे हमने एरे कॉल पढ़ा था, एरे को कॉल करना, इसी तरह फंक्शन को भी कॉल किया जाता है बाय इट्स नेम। एरे को कॉल करने में ये होता है कि फंक्शन के अंदर भी उसको कॉल किया जा सकता है। इसमें ये होता है कि आपने कोई प्रोग्राम लिख लिया पहले से, उसको दोबारा कहीं जाके आपने दोबारा कॉल करना। लेट्स सपोज एक प्रोग्राम आपने बना लिया, कुछ टाइम के बाद आपको याद आया कि नहीं जी मैंने, मुझे तो दोबारा नहीं बनाना उस तरह का, लेकिन उससे रिलेटेड एक चीज चाहिए, तो आप सिर्फ फंक्शन का मेन नाम लिखेंगे और फिर उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स लिखेंगे। पैरामीटर्स क्या होते हैं? मैं बता चुका था, फिर मैंने बताया था कि फंक्शन का जो मेन चीज है वो क्या होता है? उसका सिंटैक्स। सिंटैक्स बोलो भाई जल्दी से। फंक्शन, फंक्शन डाटा टाइप यानी कि फंक्शन टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम एंड देन फंक्शन के पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर आप कितने वैल्यूज रख रहे हैं, कितने पैरामीटर्स रख रहे हैं। पैरामीटर का मतलब होता है पैमाना, लाइक पैमाइश करना। जैसे कहते हैं ना, इस पैरामीटर पे पूरा उतरता है, इस पैरामीटर पे पूरा नहीं उतरता, तो विच मीन वो उसके पैरामीटर्स कहलाते हैं। कैसे? लेट्स सपोज कि मैंने फंक्शन की डाटा टाइप रखी इंट और फंक्शन का नाम रखा func1। इसी तरह पैरामीटर मैंने रख लिए यहाँ पे दो अलग अलग रख लिए, जैसे int x एंड int y। दो अलग अलग पैरामीटर्स रख लिए। अब होगा क्या कि ये जो x की वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाएगी और y की वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाती है। बट ये चीजें हमने आज से पहले कभी नहीं की, हम सिर्फ एक दफा डाटा टाइप असाइन करवाते थे, उसके बाद क्या होता था कि ये ऑटोमेटिकली नंबर्स खुद ब खुद आ जाते थे, मतलब ये इंटीजर की मदद से वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं, अलग अलग क्यों असाइन कर रहे हैं? क्योंकि इसमें फायदा ये होता है कि अगर आप चाहें एक ही फंक्शन के अंदर, जैसे आपने int लिखा है और फंक्शन का नाम func1 रखा है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप int x और फिर प्लॉट y, अगर इस तरह से भी लिखना चाहते हैं तो फंक्शन मना नहीं करेगा। उसका फायदा यही है, मींस कि आप इसमें तो एक इंटीजर की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसमें फ्लोट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये आज से पहले कभी इस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ कि इसमें एक ही वैल्यू के अंदर, एक ही डाटा टाइप के अंदर दो अलग अलग डाटा टाइप्स आते हैं, बट इट विल रिटर्न द वैल्यू आफ्टर द या अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप। जो बेसिक डाटा टाइप है वो इंटीजर है, तो इंटीजर के मुताबिक वैल्यू को रिटर्न करवाएगा। क्योंकि यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है तो भले ये दोनों वैल्यूज कुछ भी हो, आंसर जो आएगा वो मेन फंक्शन के अंदर किसकी वजह से आएगा? इंटीजर की शक्ल में स्टोर करवाएगा। दैट इज राइट। हम भले यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज लिखते हैं लेकिन आंसर हमेशा एक ही होगा। ठीक है जी। दूसरी चीज कि फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को कॉल कैसे करवाते हैं, आज से पहले आप हमेशा से फंक्शन पढ़ते रहे हैं, लेकिन मेन चीज होती है कि उसको समझना क्या है। कि आपने हेडर फाइल पढ़ी ना, ऊपर हेडर फाइल तो लेके आएंगे ना, हैश इंक्लूड आई स्ट्रिंग जो भी आ देता है। अब ये जो इंट मेन है, ये पुराने उसका क्या होता था वॉइड मेन, और अब क्या होता है इंट मेन। इंट मेन क्या होता है? ये फंक्शन ही है। क्यों? जब भी आप प्रोग्राम के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम क्या करता है? किसके पास जाता है? कंट्रोल किसके पास जाता है? मेन फंक्शन के पास। तो सबसे पहले, भले वो बाद में लिखा हुआ है, भले वो पहले लिखा हुआ है, प्रोग्राम हमेशा कंट्रोल किसके पास आएगा? मेन फंक्शन के पास आता है। ठीक है जी। तो ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें नाम नहीं पता था कि एक मेन फंक्शन क्या होता है। तो एंड मेन जो है वो आपके पास एक मेन फंक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कुछ नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ होते हैं आर्गुमेंट्स। नंबर ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ये याद रखिएगा कि जो पहला पॉइंट होता है फंक्शन का वो होता है कि नंबर
of parameters is equals to number of arguments. Means number of parameters is equal to number of arguments. अच्छा, पैरामीटर और आर्गुमेंट नाम से पता चल रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि मुझसे आर्गुमेंट क्या है। अब आर्गुमेंट किसी न किसी बेस पे क्या जाता है, मतलब किसी न किसी नॉलेज पे क्या जाता है। मतलब मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज होगा तो मैं आपसे आर्गुमेंट कैसे दूंगा। तो मींस मेरे पास उसकी कोई खास डिटेल होनी चाहिए। तो डिटेल का क्या मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है int x और int y, तो ये क्या है, x की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। जैसे x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू क्या है आपके पास 20। तो बेसिकली ये वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो रही है, ये पैरामीटर्स हैं और ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं जो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। मींस कि आप नीचे जाके जो भी लिखेंगे, जैसे a और b लिख दिया मैंने, तो इसका क्या मतलब है, a will denoted as x and b will denoted as y। वो ऑटोमेटिकली क्या कंसीडर हो जाएगा, y और a। मर्जी है, पुराने फंक्शन में क्या होता था कि जो आपने नाम दे दिया है उस फंक्शन का नाम आप चेंज नहीं कर सकते। अब क्या है, फंक्शन के अंदर ही आप नाम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आपने int x लिखा, यहाँ पर आपने लिख दिया a, यहाँ पर int y लिखा, यहाँ पे आपने लिख दिया b। अब लेकिन फायदा क्या है, वो पहली वैल्यू को कंसीडर करेगा a, दूसरी वैल्यू को कंसीडर करेगा b। मर्जी है, x y कर लेना जो मर्जी आप करना चाहते हैं। क्यों, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स। क्यों, इसमें दो आर्गुमेंट्स हैं और दो ही पैरामीटर्स हैं। ये याद रखना कि पैरामीटर्स कम और आर्गुमेंट ज्यादा या कम ज्यादा नहीं होने चाहिए, जितने हैं उतने होने चाहिए तो वो कॉल करेगा, अदरवाइज नहीं। और दूसरी मेन चीज क्या होती है, फंक्शन का नाम। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे func1, तो वो डायरेक्टली कंट्रोल लेकर कहां जाएगा, इधर वो कहेगा function1 है। फिर कितने पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर्स हैं। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं, दो हैं। तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, वो समझ जाएगा कि आपने इस फंक्शन को बुलाया है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है।